हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी। हालेलुया। हुण प्रभु बोझ लैण वाले जो लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं वो कौन लोग हैं? अशुद्ध है। हालेलुया। जो प्रभु बोझ ले रहे हैं वो अशुद्ध है। हिजकिय्याह राजा यहाँ पर दिखा रहा है कि वो प्रभु बोझ लेने वाले कौन लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से कौन कौन है? इफ्राइम, मनश्शे, इज़्ज़कार और जुबलिन। ठीक है ना? हाँ। हैड नॉट क्लींस्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया और जो है परमेश्वर के उस ट्रेडिशन को, उस बात को, उस नियम को तोड़ दिया कि परमेश्वर फसह का पर्व जो है शुद्ध होकर के ही लेना है। और जो लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे वो लोग फसह का पर्व मना सकते हैं। और यहाँ पर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हिजकिय्याह राजा ने उन सब को प्रभु भोज करा दिया जो वहां अनजान थे और नए लोग थे और वो शुद्धिकरण की प्रथा से नहीं गुजरे थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय और पहली और 7 अध्याय 1 से लेके 23 तक जो पॉइंट रखा है वो यही है कि तुम लोग मनुष्य की बनाई हुई प्रथाओं के अनुसार काम करते हो, परंतु मनों का खतना नहीं है। यहाँ मन, हिजकिय्याह राजा ने क्या प्रार्थना करी? हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना करी, Who prepares his heart to seek God? कौन अपने मन को तैयार करता है? कौन अपने मन को तैयार करता है कि वो शुद्ध हो जाए? ठीक है। पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी एंड लॉर्ड लिसन्ड टू हिज प्रेयर। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगाई दी। अब नए नियम में जो हम पढ़ रहे हैं वो रीति रिवाज को लेकर के है, जो प्रथा चली हुई है उस प्रथा को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। ठीक है ना? वो परमेश्वर 9वीं आयत में 7 की 9 में क्या कह रहा है? यू रिजेक्ट गॉड्स कमांडमेंट एंड कीप योर ट्रेडिशंस। तुम अपनी रीति रिवाजों के अनुसार चलते हो और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो। ठीक है ना? डेंजर ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशन, डेंजर ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशन। अगर हम निर्गमन देखें, निर्गमन 20 और उसकी 12, तो वहां पर आज्ञा के बारे में, माँ बाप के आदर करने की आज्ञा है। ठीक है ना? बट tradition set aside the biblical commandment for children to honor their parents. माँ बाप का आदर नहीं है, कोई जो आज्ञा वाली बातें वो तो है ही नहीं, पर अपने रीति रिवाज को पूरा करने के लिए हम ऐसे करेंगे, फलाने हमारे देश में ऐसा होता है। और जबकि परमेश्वर ने इजराइलियों को हुक्म दिया था, जो देश मैं तुम्हें देता हूं उस देश में जब तुम जाओ तो उस देश के अनुसार उनकी रीति रिवाज को नहीं फॉलो करना। आज क्रिश्चियन लोग, आज मसीह लोग हर एक रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, चाहे वो ब्याह शादी हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो। हमारे समाज में क्या होता है हम उस रीति से करते हैं, मसीह के अनुसार क्या है वो नहीं करते। मसीह के अनुसार हमने देखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला। ठीक है ना? एक शब्द आता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्बैन। कॉर्बैन का मतलब होता है अ सैक्रिफाइस ऑन एन ऑफरिंग टू गॉड। हम परमेश्वर को क्या अर्पित कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं परमेश्वर को। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना करी कि प्रभु इनको तू शुद्ध कर, इनके दिलों को, इनके मनों को क्या कर? शुद्ध कर। और बाइबल हमें बताती है, दूसरा इतिहास 30 की आप 19 में जब आप देखते हैं वो सवाल पूछता, हु प्रिपेयर्स हिज हार्ट टू सीक गॉड।
the Lord God of his fathers, though he is not cleaned, though he is not cleansed according to the purification of the century. भवन का एक नियम था, ठीक है, उस नियम के शुद्धिकरण के अनुसार वो शुद्ध नहीं किए गए थे, पर उन्होंने प्रभु भोज में भाग लिया। और बाइबल यहां तक बता, जब इस अध्याय को पूरा पढ़ोगे ना, तो इस अध्याय में अंतिम में जाके पता लगता है कि उनके पास इतने बलिदान थे, इतने बलिदान थे कि प्रभु भोज एक हफ्ता और ऊपर चला, एक्स्ट्रा दे गया। हाँ, तो प्रभु भोज था 7वें दिन से भी अधिक उन्होंने मनाया, मतलब 2 वीक्स। हालांकि वो एक हफ्ते का होता है, प्रभु भोज का जो पर्व होता है वो एक हफ्ते का होता है, पर उन्होंने 2 हफ्ते, क्योंकि उनके पास जानवर, यानी उनके पास बलिदान बहुत था। हमारे पास बलिदान नहीं है, हम परमेश्वर के सामने कुछ अर्पित नहीं करते हैं, और रीति रिवाजों पे हम घमंड करते हैं। हालेलुया। सो हम रीति रिवाजों पे घमंड ना करें, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए उसमें जुटें। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है, क्या करने के लिए बुलाया है। जीसस स्पोक अगेंस्ट ट्रेडिशन। हम कहते हैं हम तो कोई ट्रेडिशन नहीं फॉलो करते, क्यों नहीं करते? हम सारे रीति रिवाज तो दुनिया के बनाए हुए फॉलो करते हैं। बाइबल में जो बातें लिखी है वो तो हम फॉलो कम ही करते हैं, और कई जगह पे तो बिल्कुल नहीं होती। अब परमेश्वर कहता है कि हिजकिय्याह राजा ने भी वही बोला कि ये ट्रेडिशन की बात नहीं है। हालेलुया। इमोशंस की बात नहीं है, सेंटिमेंट्स की बात नहीं है, सेंसेशंस की बात नहीं है, भावनाओं की बात नहीं है, ठीक है ना। भावुक होकर के कोई काम नहीं करा हिजकिय्याह राजा ने, ठीक है ना। उसने फसा के पर्व को बहाल किया, ठीक है ना। उसने वर्शिप को रिस्टोर किया। जब हम दूसरा इतिहास पढ़ रहे हैं तो फसा के पर्व को भी रिस्टोर किया, उसने भवन के अंदर आराधना को भी रिस्टोर किया, उसने फिर से वो काम शुरू किया। बर्न्ट ऑफरिंग यानी जो होम बलि है, फिर उसने, आपको पता है होम बलि और धन्यवाद, भेंट जो होती है ना, भेंट जो होती है, ड्रिंक ऑफरिंग, मतलब पेय वाली, पीने वाली ऑफरिंग जो होती है वो, ठीक है। पीस ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग क्यों जरूरी है? मैंने एक बार पहले भी बताया कि थैंक्स गिविंग इसलिए जरूरी है क्योंकि थैंक्स गिविंग, जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम परमेश्वर को पीस ऑफरिंग भी दे रहे हैं। तब हमारी परमेश्वर के साथ, हम शांति के साथ, हम परमेश्वर के साथ मिले रहते। जब तक हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो शांति नहीं आएगी। हालेलुया। तो पीस ऑफरिंग कैसे आ रही है? पीस ऑफरिंग धन्यवाद के साथ आ रही है। जब हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद रूपी बलिदान जब हम चढ़ाते हैं, तो हम पीस ऑफरिंग को भी देखते हैं। हालेलुया। सो आज हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर रीति रिवाज नहीं चाहता। परमेश्वर ये नहीं चाहता तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। वो तो फरीसी पूछ ही रहे हैं उससे, व्हाई डू योर डिसाइपल्स नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द एल्डर्स। हमारे एल्डर्स ने ऐसे कहा दी, हमारे किसी एल्डर ने तो ऐसा करा नहीं, हमारे एल्डर ने, मतलब एल्डर को खुदा बना दिया। बट ईट द ब्रेड ऑफ अनवॉश्ड हैंड, ठीक है ना, वो हाथ धोए बगैर ही रोटी तोड़ रहे। यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया? वेल डिड आइज़ाया प्रोफेसाई यू हिपोक्रेट्स। आइज़ाया 29:13 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 7 में उसको कोट किया है। मरकुस 7 में उसको बोलते हुए कहा है कि दिस पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स। तुम जो मुझे आदर देते हो ना, वो केवल शब्दों में है, वो तुम्हारे हृदय से नहीं आता है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है हमारे को फिर एक बारी गौर करने के लिए बोल रहा है कि हम किस रीति से, क्या हम परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मान रहे हैं? क्या हम रीति रिवाज से नहीं चल रहे? क्या हम मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज नहीं फॉलो कर रहे? क्रिसमस बाइबल में नहीं है पर हम मनाते हैं, ईस्टर बाइबल में सेलिब्रेशन का नहीं है, हम मनाते। पर फसह का पर्व और परमेश्वर के आमद के लिए, परमेश्वर की
मृत्यु को याद करने वाला पर्व, जो उसने बोला है मनाने के लिए, वो हम कितनी बार मनाते हैं? क्योंकि उसने बोला जब तक मैं ना आऊं तुम इसको रोटी को तोड़ते रहना। हाँ, रोटी तो तोड़ रहे हैं पर उसको पर्व की तरह नहीं तोड़ते। रोटी तोड़ रहे हैं पर बड़े दुख से तोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने शरीर को दे दिया। आनंद नहीं है, दुख होता है उस समय, बल्कि हमें उस आनंद के साथ मनाना है क्योंकि उसने हमारे लिए बलिदान दिया है। बाइबल में लिखा है उन्होंने फसह का पर्व 2 हफ्ते मनाया, और जब उन्होंने फसह का पर्व 2 हफ्ते के लिए मनाया, उनके पास बलिदान बहुत था। Then the priest and the Levites rose and blessed the people. जब उन्होंने मना लिया तो लेवाइट्स और परमेश्वर के दास लोग उठे खड़े हुए और पूरी कांग्रीगेशन को उन्होंने, लोगों को ब्लेस किया। हालेलुया। ये ऊपरी बात नहीं है, सेंटिफाई कर लेना, अपने आप को शुद्ध करो, बैठो। कोई अपने आप को शुद्ध कर ही नहीं सकता जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो कितने लोग थे जो इज़राइल के, जो मूसा के साथ निकले थे, ठीक है ना? उसमें से परिपूर्णता किसने पाई? परफेक्ट कौन लोग हुए? सिर्फ 2, यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब परफेक्ट हुए। हम परफेक्ट होना चाहते हैं पर अपने बल पे होना चाहते हैं, रीति रिवाज के जोर पे होना चाहते हैं। हम शुद्ध होना चाहते हैं पर रीति रिवाज, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, मन फिराने के लिए हम उपवास करें, ये करें वो करें। नहीं, शुद्ध परमेश्वर करता है। बाइबल में हिजकिय्याह ने यही तो किया। दूसरे इतिहास में उसने परमेश्वर से विनती किया, प्रभु तू ही शुद्ध कर, और हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया, आमीन। सो इसलिए हमें इस रेफरेंस को याद रखना है कि जो 7वीं मरकुस 7 में जो हाथ धोने की और खाने की बातें हो रही है, वो दुनियावी खाने की नहीं है, वो मन के शुद्धिकरण की है। तुम जो मर्जी खाओ, ट्रेडिशन में जो मर्जी खाओ, जो आपका दिल करता खाओ, परंतु यदि आपका मन शुद्ध नहीं है, उसने लिखा ना 4th आयत में लिखा हुआ है कि तुम बर्तन को ऊपर से धोते हो, है ना? तुम अपने आप को ऊपर से दिखाने के लिए शुद्ध करते हो, बड़ा पवित्र दिखते हो, पर मन तुम्हारे कपटी है। यदि मन कपटी है तो हम कैसे शुद्ध होंगे? यदि मन कपटी है तो हम परमेश्वर की योग्यता में तो आए नहीं। हालेलुया। यानी हम एक्टिंग कर रहे हैं शुद्ध होने के लिए, एक्टिंग कर रहे हैं पवित्र दिखने के लिए कि हम बड़े पायस हैं, बड़े पवित्र हैं। हमारे जैसे पवित्र जाति है ही नहीं। हम क्रिश्चियन तो बहुत पवित्र लोग हैं, पर जब साधु सुंदर सिंह जैसे क्रिश्चियनों के बीच में जाता है उसको ठोकर लग जाती है। वो कहता है क्रिश्चियनों में इतनी गंदगी है, उनका वचन कुछ कहता है, उनका प्रभु कुछ कहता है और क्रिश्चियन करते कुछ और है। हालेलुया। तो हमारा जो एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर वो अच्छा नहीं है। यदि हमारा एग्जाम्पल अच्छा होगा तो हम परमेश्वर हमें खुद ब खुद ही शुद्ध कर देगा, परफेक्ट कर देगा। परमेश्वर कहता जैसा मैं सिद्ध हूं वैसे तुम भी सिद्ध हो जाओ। सिद्ध और कामिल होने के लिए परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को अपना सिर बनाने की जरूरत है। यीशु मसीह सिर है, ऐसी कलीसिया का नहीं जो ईंट और पत्थर से बनी है, परंतु यीशु मसीह सिर उस कलीसिया का है जो अपने अंदर मांस का हृदय लगा करके और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए चल रही है। सिद्ध करना अपने आप को, और सिद्ध हम अपने आप से नहीं हो सकते, उसके अनुग्रह से हो सकते हैं। हालेलुया। कोई अपने आप को चर्च जाने से सिद्ध नहीं कर सकता, बाइबल पढ़ने से सिद्ध नहीं कर सकता, डेली प्रार्थना से सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु उसके अनुग्रह से हम सिद्ध होते चले जाते हैं। आप ये देखो, 1 लाख के करीब, 2 लाख के करीब वो लोग थे
1-1.5 लाख के वो लोग थे और उनमें से केवल 2 लोग ही सिद्ध हो पाए, बाकी कोई नहीं सिद्ध हो पाया, यानी यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब ही सिद्ध हो पाए, उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई। हालेलुया। अगर ये सिनेरियो है, अगर ये मापदंड है, तो आप ये समझो कि स्वर्ग कितने लोग जाएंगे। इसराइल के कितने लोग थे, लेकिन 2 ही लोग चुने गए, तो कितने कम होंगे? लाखों में से 2 थे, तो जब लाखों में से 2 लोग सिद्धताई के कारण चुने गए हैं, परमेश्वर कहता है जो सब बातों में जय पाएगा उसको जलाली मुकुट मिलेगा। ठीक है ना? सब बातों में, हमारे जितने चैलेंज हैं, हमारे कमजोरियां हैं, हमारे पाप हैं, हमारी नादानियां हैं, उन सब के ऊपर हमें सिद्धताई प्राप्त करनी है, उनको उनके ऊपर जय प्राप्त करनी है। जो लोग जय प्राप्त करते जाएंगे वो सिद्ध होते जाएंगे। परमेश्वर, हमने बहुत सारे पास्टरों के मुंह से सुना है, परमेश्वर सिद्ध कलीसिया को लेने आ रहा है और हम सिद्ध कलीसिया को तैयार करेंगे। आप नहीं तैयार कर सकते सिद्ध कलीसिया, क्योंकि मनुष्य अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ये परमेश्वर का काम है सिद्ध कलीसिया को तैयार करना। हालेलुया। और वो अपने अनुग्रह से सिद्ध कलीसिया को तैयार करेगा। हम हम फरीसियों और सदूकियों की तरह ना चलें, जैसा कि बाइबल बताती है, रीति रिवाज को मानना, हमारे एल्डर ने ऐसा करा, हमारे पुरखे ऐसे करते थे। नहीं, यीशु मसीह ने वो सामरी स्त्री के पास जाकर के यही तो बोला था कि तुम अपने बाप दादाओं के कुएं से पानी पीना छोड़ दो, मुझसे पानी लो, मुझसे जल लो, मैं जीवन का जल हूं। जो मुझसे जल पिएगा वो, उसके भीतर से जल के सोते बह उठेंगे, वो कभी प्यासा ना रहेगा। आमीन। हम क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम अभी तक सिद्ध नहीं हुए, हमारे मनों की तृष्णा अभी तक बुझी नहीं है, हमारे मनों की प्यास अभी तक बुझी नहीं है। हम दुनिया में चीजों को टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीजों के पीछे जो परमेश्वर का वचन कहता है ये व्यर्थ की चीजें हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ये कह रहा है, कपटियों की नाई नहीं, वरन बच्चों की मानिंद मेरे सामने आओ। हालेलुया। जो बच्चों की तरह परमेश्वर के सामने रिस्टोर करो हर एक वो चीज। गलती किससे नहीं होती? गलती सब कोई गलती करते हैं, परंतु हमें उस गलती के ऊपर जय प्राप्त करनी है। हर हर कोई इस दुनिया के अंदर, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कमजोर है, कुछ भी है, गिर सकते हैं। शरीर में जब तक हैं हम कहीं भी गिर सकते हैं, पर अगर हम गिर कर वहीं पड़े रहे तो ठोकर के कारण है। हमें उठना, खड़े होना, फिर से अपनी दौड़ में शामिल होना है और परमेश्वर को कहना, प्रभु मुझे बल दे। दाऊद प्रार्थना करता है कि वो उस ऐसे पाप से घबराता है जो पाप उसको परेशान करता है। हालेलुया। वो सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करता है, वो अपने आप को दीन कर लेता है, इतना दीन करता है कि परमेश्वर को वो दीन करते हुए कहता है, प्रभु तू मेरे लिए ऐसा बलिदान तैयार कर। अभी मैं तो बलिदान लेकर के आ रहा हूं, दाऊद कहता है, पर मेरे लिए आज तू ऐसा बलिदान तैयार कर जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं, जिससे मैं परफेक्ट हो जाऊं। तो वो किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होकर के आया। आमीन। सो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सिद्ध किए जाते हैं, पर हमें उसकी तरफ कार्यगत भी होना है। ये नहीं कि सिद्ध होते हैं तो कोई बात नहीं, हम पाप कर रहे, पाप करते नहीं। उस पाप के रास्ते को छोड़ना है, उस घमंड और ईर्ष्या के जलन के रास्ते को छोड़ना है, और वो रीति रिवाजों को छोड़ना है, और यीशु मसीह के बताए हुए कदमों पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। आमीन। बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यही वो कारण है, क्योंकि रीति रिवाज, मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज के अनुसार वो चल रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा को पता नहीं था, उसको पता था कि इफ्राइम, मनश्शे, इस्साकार और जुबलिन जो लोग हैं इनको पवित्र करना पड़ेगा। इनको शुद्धिकरण जो जो परमेश्वर के बनाए हुए नियम के अनुसार उनको शुद्ध करना पड़ेगा, पर उन्होंने शुद्ध नहीं किया। पर वो फसा के पर्व में शामिल है, वो फसा का पर्व मना रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। परंतु इसी के बीच हिजकिय्याह राजा प्रार्थना करता है और बोलता है, हे परमेश्वर, क्या कह रहा है? माय गॉड मे द गुड लॉर्ड प्रोवाइड एन अटोनमेंट। वो कहता है, भला परमेश्वर तुम्हारे पापों के लिए एक बलिदान पेश करे। हालेलुया। यहाँ लिखा, हाँ, जो भला है वो उन सबों के पाप ढांप दे जो यहोवा परमेश्वर की अर्थात यहोवा जो भला है उन सब के पाप ढांप दे। ढांप। हाँ, ठीक है। सो सबके पाप ढांपने वाला कौन है? परमेश्वर। हु प्रिपेयर्स, कौन मनों को तैयार करता है? परमेश्वर। ठीक है ना? तो परमेश्वर ही सब चीजों को तैयार करता है, तो हमारा क्या रोल है? हम वहां नुक्ताचीनी करने के लिए बैठे, हम वहां तू नहीं कर सकता, फलाने तू नहीं कर सकता, नहीं ऐसे नहीं कर सकता, नहीं। जब परमेश्वर कर रहा है तो हम कौन है रोकने वाले? हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की उन बातों को मानना है। फसा के पर्व में हम देखते, एग्जाम्पल है, साफ दिख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के फसा को पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम से नए नियम तक आज्ञा दी हुई है। वो अभी तक हटी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अभी आया नहीं। और जिस दिन हम प्रभु के साथ होंगे, वो उस दिन फसा का पर्व नहीं मनाया जाएगा, उस दिन से खत्म हो जाएगा। जब हम उठा लिए जाएंगे और यीशु मसीह बादलों पर हमें आएगा मिलने के लिए, हमें ले जाने के लिए, तो वो फसा का पर्व वहीं एंड हो जाएगा। जब कलीसिया यहाँ नहीं रहेगी तो फसा का पर्व नहीं मनाया जाएगा। आमीन। सो ये आज वचन यही समाप्त करते हैं। और प्रभु ने हमें बहुत अच्छा एक छोटा सा वचन दिया और हम इसको सुन करके आशीषमय हुए हैं, और आशा करता हूँ जो लोग सुन रहे हैं वो भी आशीषमय हुए हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।